चाचा चौधरी और बिग बैन। एक दिन चाचा चौधरी के घर के सामने। चाचा जी, छोटा कुत्ता बड़े कुत्ते को खदेड़ रहा है। आह 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 आह, जो सिर पर पांव रखकर भाग रहा है वो कुत्ता ब्राउन साहब का है साबू। रॉकेट ब्राउन साहब के कुत्ते को दौड़ा दौड़ा कर उसके घर छोड़ आता है। टाइगर, तुमको चाचा चौधरी के पिल्ले ने पीटा, हम उसको माफ नहीं करेगा। ब्राउन साहब टाइगर को लेकर चाचा चौधरी के घर की ओर चल देते हैं। डार्लिंग, आओ हमारे साथ। चौधरी, तुम्हारा शैतान कुत्ता ने हमारे टाइगर को क्यों खदेड़ा? जवाब दो। क्या तुम नहीं जानता है कि हमारा स्पेशल कुत्ता लंदन से आया है? क्योंकि तुम्हारा कुत्ता हमारे किचन में दूध पीने के लिए घुस गया था, उसे खदेड़ना जरूरी था। ये झगड़ा दो कुत्तों के बीच में है, किसी तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए। यह सुनते ही ब्राउन साहब भड़क उठे। तुम हमको कुत्ता बोला, हम तुमको इसका मजा चखाएगा। साबू, हाँ, तुम कुछ चखाने की बात कह रहे थे। हैं? साबू। ब्राउन साहब वापस चल देते हैं। चौधरी, हम अपने इस अपमान को भूलेगा नहीं, तुमको देख लेगा। ब्राउन साहब, तंबाकू की जगह दूध पीजिए, कुछ दम आए। थोड़ा दूध अपने कुत्ते को भी पिलाइए ताकि वह छोटे कुत्तों से पिटता ना फिरे। कुछ देर बाद, यार ब्राउन, मैं अंडा लाया हूं, तुम्हारी रसोई में इसका ऑमलेट बनाएंगे। दोस्त बिग बैन, तुम अच्छे मौके पे आया, हमारा एक काम करो। वह चौधरी इधर आ रहा है, उसके कुत्ते ने हमारे टाइगर को पीटा था, तुम उसको ढूंढ दो। मेरा उसने क्या बिगाड़ा है, तुम उसे क्यों नहीं मारते? यही तो रोना है, हम दुबला पतला चौधरी से टक्कर नहीं ले सकता। अभी तक तो हमारा कुत्ता पिटता रहा, अब हम भी पिट जाएगा। लेकिन मैं उससे किस कारण लड़ूं? कोई बहाना तो चाहिए। बहाने गड़े जाते हैं, अंडा मुझे दो। ब्राउन साहब अंडा लेकर घर के अंदर चल देते हैं। हम अभी आता है। थोड़ी देर बाद, बिग बैंग, देखो, हमने अंडे पर तेल मल कर इसे चिकना कर दिया है। चौधरी इसे उठाएगा तो हाथ से अंडा फिसल कर टूट जाएगा। लड़ाई के लिए अच्छा बहाना है। चाचा चौधरी और बिग बैन। चौधरी, सुना है तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, बताओ ये अंडा मुर्गी का है या बतख का? इसे हाथ में लेकर देखने दो। जैसे ही चाचा चौधरी अंडे को हाथ में लेते हैं वह जमीन पर गिर जाता है। ओहो, अंडा हाथ से गिर गया। बिग बैन चाचा चौधरी को पकड़ लेता है। मैंने उसका ऑमलेट बनाना था, तुमने अंडा तोड़ा, मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। उस अंडे का ऑमलेट नहीं बन सकता था। देखो, उस अंडे के अंदर से चूजा निकला है। यह पलकर मुर्गी बनेगी और दर्जनों अंडे देगी। आए, और फिर वह तो मेरा फायदा कर गया, मैं उसे कैसे पीटता? उसकी धुनाई करनी होगी। तो फिर लड़ाई का कोई और बहाना सोचो। आइडिया, चौधरी के हाथ में फूल है, जाओ और कहो कि उसने हमारे पौधे से फूल क्यों तोड़ा, उसकी बत्ती सी बाहर निकाल दो। लेकिन जब वो यहाँ से गया था तब उसके हाथ में फूल नहीं था, वह फूल हमारे पौधे का नहीं है। क्यों नहीं है? क्या उस फूल पर ट्रेडमार्क लगा है? बिग बैन, अगर तुम हमारा फ्रेंड है तो जाओ और कैसे भी चौधरी को पीटो। पीटने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने ये फूल मेरे दोस्त ब्राउन के पौधे से क्यों तोड़ा? लेकिन ब्राउन का कोई पौधा ऐसा फूल पैदा नहीं करता। तो फिर तुमने इसे इस पार्क में से तोड़ा होगा। क्या वो बोर्ड नहीं देखा? फूल तोड़ना मना है। इस तरह का फूल दुनिया के किसी पौधे में नहीं उगता। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, यह प्लास्टिक का फूल है। लड़ाई का ये बहाना भी नहीं चला। तभी, अरे तुम मेरी धूप रोक कर क्यों खड़े हो?
क्या तुम्हें पता नहीं कि सर्दियों की नरम धूप मुझे कितनी अच्छी लगती है? मैं तुम्हारी धूप कैसे रोक सकता हूँ? सूरज आसमान में तुम्हारी तरफ है। तुम्हारी धूप उसी ने रोकी होगी जो तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। जिसने भी मेरी धूप रोकी होगी मैं उसके दांत तोड़ दूंगा। बिग बैन पीछे को पलटता है और उसके होश उड़ जाते हैं। तुम मुझे कुछ कह रहे थे? अर नहीं, शायद सुनने में आपको गलतफहमी हो गई। बेटा बिग बैन, यहाँ तो उल्टा पिटने की नौबत आ गई है। और बिग बैन वहां से भाग लेता है। भागो! बिग बैन और मिस्टर ब्राउन। कहो टोस्ट, काफी देर से लौटे हो। भाड़ में जाए तुम्हारी दोस्ती। आज से तौबा कि दो के लड़ाई में टांग नहीं अड़ाऊंगा। चाचा चौधरी और जल बाबा। एक दिन रास्ते में। वाह, हाईवे पर कार चलाने का अपना ही लुत्फ है। ना कोई रेड लाइट, ना गाड़ियों का जमघट। गाड़ी जितनी मर्जी स्पीड से चलाओ। तभी उसकी कार रुक जाती है। ओहो, गाड़ी रुक गई। देखूं कोई आसपास मदद के लिए मिले। उसकी नजर वहीं बैठे एक आदमी पर पड़ती है। अरे भाई, जरा मेरी गाड़ी को धक्का लगाना। बाबूजी, 5 रुपए लगेंगे। वह किस बात के? कार को धक्का लगाने में मेरी शक्ति खर्च होगी। 5 रुपए से मैं दूध पीऊंगा और दोबारा ताकत हासिल करूंगा। मगर दिल्ली में तो लोग मुफ्त में धक्का लगा देते हैं। तो फिर किसी को दिल्ली से ही बुलवा लो। सुना था गांव शहर से सस्ते होते हैं, मगर यहाँ तो उल्टा है। तभी चाचा चौधरी और साबू उसे आते दिखाई देते हैं। एक ट्रक नजर आया, शायद वह मेरी मदद करे। रुकना, मैं दीनदयाल चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ दिल्ली हूँ। मेरी कार रुक गई है। वह गांव वाला धक्का मारने के 5 रुपए मांगता है। मैं तुम्हारी कार को एक किक मारता हूँ जिससे वह चलने लगेगी। कोई दाम? बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट घाटे का सौदा क्यों करेगा? मैं स्टीयरिंग संभालता हूँ। जब मैं हाँ कहूँ तब किक जमा देना। वह गाड़ी में बैठ जाता है और हाँ, साबू गाड़ी में एक किक मारता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। धन्यवाद, कार स्टार्ट हो गई और दौड़ने लगी। चाचा चौधरी, साबू, वह चार्टर्ड अकाउंटेंट घाटे में रहा। चाचा जी, उसकी तो 5 रुपए की बचत हो गई। साबू, तुम्हारी किक से कार में जो डेंट पड़ा है उसकी मरम्मत में अकाउंटेंट साहब के 500 रुपए खर्च हो जाएंगे। हा, 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 हा। तभी चाचा जी, ट्रक रुक क्यों गया? इंजन गर्म हो गया है। कार्बोरेटर में डालने के लिए सामने के गांव से पानी लेकर आता हूँ। कुएं के पास। तुम कुएं से पानी ले रहे हो? क्या जल बाबा से इजाजत ले ली है? पानी तो कुदरत की देन है। लगता है तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ था। देखो मेरा झुलसा हुआ चेहरा। इस कुएं के पानी के कारण मेरी पत्नी चमेली अंधी हो गई। जल बाबा ने ऐसा किया। आश्चर्य। चाचा चौधरी उस व्यक्ति के साथ चल देते हैं। चलो मैं भी जल बाबा के दर्शन कर लूं। मेरा चेहरा पहले ऐसा बदसूरत ना था। हमारे गांव में पानी की कमी थी। पानी का एकमात्र स्रोत 20 मील दूर एक तालाब था। गांव के लोगों ने मिलकर एक कुआं खोदा है। अब पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। परंतु जब हम दूसरे दिन कुएं पर गए,
तो वहां पर एक अजीब आदमी बैठा था। तुम? मैं जल बाबा हूँ। इस कुएं से एक बाल्टी पानी लेने के लिए 1 नारियल और 11 रुपए देने होंगे। क्यों? कुआं तो गांव वालों ने खोदा है। लेकिन इस कुएं के पानी को पीने योग्य मैं बनाऊंगा। क्या अभी इसका पानी इस्तेमाल करने योग्य नहीं? जल बाबा कुएं में बाल्टी डालता है। अभी यह जहर से ज्यादा घातक है, खुद देख लेना। लो, इस पानी से अपना मुंह धो लो, पीना मत। तभी मेरी पत्नी चमेली आ गई। हाँ, पानी, मैं भी इससे अपना मुंह धो लूं। हम दोनों ने इकट्ठे पानी के छींटे अपने चेहरों पर मारे। ओह, ये क्या? मैं अंधी हो गई। जहां जहां पानी पड़ा चमड़ी पर जख्म हो गए। इधर जल बाबा, बाकी बचे पानी से मैं नहा लूं। नहीं जल बाबा, आपका भी वही हाल होगा जो चमेली और उसके पति का हुआ। मूर्ख, हमें योग्य सिद्धि प्राप्त है, हम अमर हैं। तुम्हारे और हमारे में यही फर्क है। इतना कहकर जल बाबा ने बाल्टी का बचा पानी अपने ऊपर उड़ेल लिया। हर हर गंगे। गांव के लोग हैरान रह गए। जल बाबा को खरोच तक नहीं आई थी। महाराज, हमें क्षमा करें, कुएं के जल को उपयोगी बना दें। ऐसा ही होगा। जल बाबा ने मंत्र फूंक कर कुएं के पानी को उपयोगी बना दिया, पर वह उसकी कीमत लेते थे। महाराज, मुझे 2 बाल्टी पानी चाहिए, लीजिए नारियल और 22 रुपए। लेकिन जब एक बार कुएं का पानी मनुष्य के लिए उपयोगी बन गया था, तब तुम जल बाबा को कीमत देते या ना देते, क्या फर्क पड़ता? जैसा तुम समझते हो यह वैसा नहीं है। एक बार पारो बिना नारियल और 11 रुपए दिए कुएं से पानी भरने गई थी। कोई नहीं देख रहा, मैं मटका भरकर पानी ले जाती हूँ। पर रास्ते में ही जल बाबा ने उसे रोक लिया। पारो, पानी की कीमत कहाँ है? महाराज, दया कीजिए, घर में एक पैसा नहीं है, मेरे बच्चे प्यासे बिलख रहे हैं। नहीं, तुमने पानी चुराया है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। इतना कहकर जल बाबा ने कमंडल में से पानी अपने हाथ में लिया और पारो के ऊपर छिड़क दिया। तुम्हारी सुंदरता जाती रहे। ओह, ये क्या हो गया? मेरी बाह और चेहरे पे जलन। इसलिए जल बाबा से बचने का कोई चारा नहीं। मेरा कहा मानो, 11 रुपए और नारियल बाबा जी को भेंट करो। चाचा चौधरी झुककर जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाते हैं। यह क्या कर रहे हो? जल बाबा को देने के लिए नारियल ले चलूं? जल बाबा की जय। इस अजनबी ने कुएं से एक बाल्टी पानी लिया है, इसे ज्ञान नहीं था, इसे क्षमा करें। मेरे विधान में क्षमा नहीं है। सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, तुम पर मंत्र पढ़ता हूँ। जल बाबा कमंडल में से पानी अपने हाथ पर डालता है और चाचा चौधरी पर छिड़क देता है। ओहो, बच गया, छींटे कुत्ते पर गिरे। चाचा चौधरी का पलटवार। अब मेरी बारी है। ओहो, पत्थर लगते ही जल बाबा ढेर हो गया। यह तुमने क्या किया? जल बाबा मंत्र से तुम्हें राख कर देंगे। वह बेहोश हो गया है। ढोंगी बाबा ने निर्दोष गांव वालों और कुत्ते पर जो फेंका वह तेजाब था। तो तेजाब का जल बाबा पर असर क्यों नहीं होता था? उसकी चमड़ी पर जख्म क्यों नहीं होते थे? देखो, इसने अपने सारे शरीर पर प्लास्टिक का खोल पहन रखा है, इसलिए तेजाब से इसकी चमड़ी बची रहती है। चाचा चौधरी उसका खोल उतारते हैं। यह मैंने इसका खोल उतारा है। अरे, ये तो गांव का शगनू बदमाश है जो कुछ दिन पहले अचानक गायब हो गया था। इस बहरूपिये ने चीते की जो खाल पहन रखी है वह भी प्लास्टिक की नकली वस्तु है। तभी शगनू को होश आ जाता है। ओह, मेरा सिर! जल बाबा, क्या आपके कमंडल का पानी आपके सिर पर डाल दें? नहीं, मैं मर जाऊंगा।
चाचा चौधरी उस बदमाश को पकड़ वहां से चल देते हैं। एक बात अभी भी रहस्य बनी हुई है। जब जल बाबा ने पहली बार बाल्टी कुएं में डाली तो तेजाब क्यों निकला? यह बात मैं बताऊं या तुम बताओगे शगनू? जब भेद खुल गया है तो इसे मैं बताता हूँ। कुएं का पानी निर्मल था। जब मैंने बाल्टी कुएं में लटकाई तो वह खाली नहीं थी, उसमें पहले से तेजाब था। इससे पहले कि बाल्टी कुएं के पानी को छूती, मैंने उसे आधे रास्ते से ऊपर खींच लिया। चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। आपने गांव वालों को भय से मुक्ति दिला दी। हम एहसानमंद रहेंगे। शगनू को पंचायत के सामने पेश किया जाएगा। पंच न्याय करेंगे। साबू। चाचा जी, एक बाल्टी पानी लाने में इतनी देर? क्या कुआं खोद कर लाए हो? साबू, ऐसा ही समझो। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और चोर अलार्म। एक दिन एक जगह पर करंटो इलेक्ट्रॉनिक्स। भागो, क्यों ना आज रात इस फैक्ट्री में चोरी करे। बिन्नू, तेरा दिमाग फिर गया है। देखता नहीं, दरवाजे पर गोरखा बंदूक लिए खड़ा है। हम गोरखा को बंदूक चलाने की तकलीफ नहीं देंगे। मैं दीवार फांदूंगा और अंदर से ट्रांजिस्टर झोले में भरकर लाऊंगा। इतनी ऊंची दीवार फांदना कोई मूंगफली खाना नहीं। और फिर उन नुकीले ग्रिल्स में अगर अटक गए तो लहूलुहान हो जाओगे, पर नानी याद आ जाएगी। भागो, क्या तुम्हें पता नहीं? बचपन में मैं स्कूल की चार दीवारी फांद कर रफू चक्कर हो जाया करता था। ये बात अलग है कि मुझे ऊंची कूद के लिए ओलंपिक में भेजने की बजाय प्रिंसिपल ने स्कूल से निकाल दिया। बिन्नू, मुझे सब पता है। तो फिर आओ मेरे साथ, इस फैक्ट्री के पिछवाड़े चलते हैं। वहां अंदर जाने की कोई तरकीब ढूंढ निकालेंगे। फैक्ट्री के गेट पर गोरखा। सिक्योरिटी गार्ड को चौकन्ना रहना चाहिए। फैक्ट्री के पिछवाड़े दो लंबे बांस। एक अंदर फेंक देता हूँ, दूसरे से मैं खुद अंदर जाऊंगा। और बिन्नू हाथ में लंबे बांस का डंडा पकड़े दीवार की ओर दौड़ लगाता है और एक जबरदस्त छलांग लेकर याहू सीधा फैक्ट्री के अंदर। मैं अंदर पहुंच गया। मैंने जो एक बांस अंदर फेंका था वह पड़ा है। यह मुझे अंदर से बाहर ले जाएगा। बिन्नू अपने थैले में ट्रांजिस्टर भरना शुरू करता है। ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर झोले में भर लेने चाहिए। फिर एक लंबी ऊंची कूद। यह कूद वापस बाहर को। और फिर बिन्नू, तुमने तो कमाल कर दिया। झोले भरे ट्रांजिस्टरों को बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। अगले दिन सुबह। चेयरमैन साहब, स्टॉक से 75 ट्रांजिस्टर गायब हैं। मैनेजर, क्या कहते हो? आज की सेल अभी तक शुरू भी नहीं हुई। यह चोरी रात को हुई है सर। दूसरे दिन। चेयरमैन साहब, आज 150 ट्रांजिस्टर गायब हैं। तीसरे दिन। आज 300 ट्रांजिस्टर गायब है चेयरमैन साहब। ओहो, मुझे कुछ करना चाहिए। करंटो इलेक्ट्रॉनिक्स। सलाम साहब। चेयरमैन साहब परेशान नजर आता है। चेयरमैन, मुझे चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए। चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री को घाटा होने से बचाइए। क्यों? चेयरमैन, स्विच बोर्ड, ट्रांजिस्टर और 2-in-1 का बाजार आजकल गर्म है। वह बात नहीं है चाचा जी। कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद रात को हमारी फैक्ट्री में चोरी हो जाती है। अगर ये क्रम नहीं रुका तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। मिस्टर स्विच बोर्ड, तुम अपने सिक्योरिटी मैन को एक रात के लिए छुट्टी दे दो और उसकी जगह फैक्ट्री की निगरानी साबू करेगा, ठीक है? नहीं स्विच बोर्ड, आज की रात फैक्ट्री पर पहरा मैं दूंगा। आप बिल्कुल। स्विच बोर्ड वहां से चल देता है। ठीक है, जब आप कहते हो तो ऐसा ही सही। शाम को मिलेंगे।
रात को फैक्ट्री के बाहर, बहादुर आज तुम घर जाओ, फैक्ट्री की सिक्योरिटी वह करेगा। बहुत अच्छा साहब। बहादुर वापस चल देता है। रात को जब जागना पड़ेगा तो छठी का दूध याद आ जाएगा। यह बंदूक रख लो चाचा जी, इसकी जरूरत नहीं। स्विच बोर्ड वहां से चल देता है। चाचा चौधरी ने बंदूक भी नहीं रखी, वह चोर को कैसे पकड़ेगा। इधर चाचा चौधरी, बुजुर्गों ने कहा है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, थैले में से सेब निकालकर खाया जाए। अच्छा हुआ जो मैं 2 फल वाला चाकू थैले में रख लाया। एक से फल काटा जा सकता है, दूसरा दरातेदार फल लकड़ी काटने के काम आता है। वाह, सेब मीठा है। अब चलकर फैक्ट्री के पिछले भाग का जायजा लिया जाए। फैक्ट्री के पिछले भाग में लंबा बांस, लगता है हमारा हीरो ऊंची कूद का चैंपियन है। चाचा चौधरी उस बांस को काटने लगते हैं। दरातेदार फल यहां काम आएगा। बांस में दरार डालकर इसे कमजोर कर दिया जाए। इधर स्विच बोर्ड, जी आधी रात हो गई है, सोते क्यों नहीं? मुझे फिक्र है कहीं आज भी मेरी फैक्ट्री का सामान चोरी ना हो जाए, जाकर देखना चाहिए। स्विच बोर्ड फैक्ट्री की ओर चल देता है। फैक्ट्री पहुंचकर मेरा शक ठीक निकला, गहरी नींद सोया जा रहा है। चौधरी, तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैंने सोचा जब चोर आकर अलार्म बजाएगा तो जाग जाऊंगा। अच्छा, तो आज ये पता चला कि चोर अपने आने की सूचना देने के लिए अलार्म बजाते हैं। फैक्ट्री के पीछे, पागो, आज मैं बड़ा थैला लाया हूं, इसमें पूरे 500 ट्रांजिस्टर आएंगे। बिन्नू, हमारे कारोबार में तरक्की हो रही है। ये सब इस लंबे बांस से मुमकिन हो सका। बिन्नू बांस हाथ में लिए दौड़ लगाता है। बस छलांग मारकर मैं दूसरे क्षण फैक्ट्री के अंदर होऊंगा। अबे बच गए। निश्चित ऊंचाई पर पहुंचते ही बांस के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ओहो! इधर चाचा चौधरी और स्विच बोर्ड, बचाओ! चोर अलार्म, सुनी तुमने आवाज? हाँ, दोनों फैक्ट्री के पिछली तरफ दौड़ लगाते हैं। चेयरमैन, फैक्ट्री के पिछले भाग में चलो। फैक्ट्री का पिछला भाग, बचाओ! वह रहा तुम्हारा चोर। हाँ, चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और दुनिया का ताकतवर आदमी। एक दिन एक लेबोरेटरी में, दुनिया की अद्भुत दवाई मैंने खोज ली, ये बेशुमार ताकत देगी। इधर धमाका सिंह और गोबर सिंह। धमाका सिंह, मैं चाहता हूं कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊं। गोबर सिंह, ऐसे सपने कईयों ने पहले भी देखे थे। तभी उनके कानों में प्रोफेसर की आवाज पड़ती है। मेरी दवाई ताकत का खजाना है, आओ देखें, शायद प्रोफेसर झकझक मेरे सपने को पूरा कर दे। प्रोफेसर झकझक, प्रोफेसर झकझक, क्या तुम्हारी दवाई मुझे अपार ताकत दे सकती है? जाओ कीचड़ में मुंह धोकर आओ। ये इंजेक्शन इंसान के जिस भाग में लगाया जाएगा उसमें 100 बैलों जितनी शक्ति आ जाएगी, लेकिन इसकी कीमत 1 लाख रुपया है। अगर तुम्हारी दवाई असली निकली तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। यह सुनकर प्रोफेसर झकझक उसे इंजेक्शन लगाता है। मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाता हूं, तुम खुद ही देख लेना। इंजेक्शन लगते ही, ओह मेरा हाथ, इसे क्या हो गया? ये दुनिया का सबसे ताकतवर हाथ बन गया है। हाय! लेबोरेटरी के बाहर ये ठोस स्टील का गर्डर है, इस पर दाया हाथ मारो। मैं अपनी उंगलियां तोड़वाना नहीं चाहता। तुम्हारे हाथ पर खरोच तक नहीं आएगी। अच्छा, धीरे से हाथ मार कर देख लो।
गोबर सिंह वैसा ही करता है। मैंने आहिस्ता से हाथ मारा और गर्डर ऐसे मुड़ गया जैसे मोम का बना हो। अगर जोर से मारता तो क्या होता? ये मजबूत पत्थर ग्रेनाइट चट्टान का है, इसे पुरजोर मुक्का मारो। गोबर सिंह एक जोरदार मुक्का उस चट्टान पर दे मारता है और चट्टान चूर चूर हो जाती है। अचंबा, गोबर सिंह का हाथ पड़ते ही पत्थर की चट्टान चीनी के कप की तरह टूट गई। सचमुच मेरे हाथ में अद्भुत शक्ति आ गई है प्रोफेसर झकझक। तुम्हारे इंजेक्शन में जादुई असर था। तुम्हें यकीन आ गया? अब रखो मेरे 1,00,000 रुपया, मेरे इंजेक्शन की कीमत। अभी देता हूँ। गोबर सिंह मुक्का ताने प्रोफेसर की ओर बढ़ता है। नहीं। प्रोफेसर गोबर सिंह के वार से हवा में दूर उछल जाता है। मैं इस पृथ्वी का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। हा 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 हा। कोई सर्कस का जोकर लगता है। हर कोई जानता है कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान चाचा चौधरी है और सबसे ताकतवर आदमी साबू। चूहे, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है। ये ले। बचाओ। गोबर सिंह, ऐसे किस किस का मुंह बंद करोगे? तुम्हारा मतलब? तुम्हारे हाथ में बेशुमार शक्ति है। साबू को हराकर ये विवाद हमेशा के लिए खत्म कर दो कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन है। धमाका सिंह, तुम ठीक कहते हो। जो हाथ पत्थर के चट्टान को तोड़ सकता है वह साबू की हड्डी पसली भी चटका सकता है। आओ। और दोनों वहां से चल देते हैं। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, यह आवाज कैसी? चाचा जी, यहाँ मच्छर बहुत हैं। आओ हम उधर बैठ जाते हैं। तभी वही रुको। साबू, मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। छछूंदर, तेरी यह हिम्मत। चाचा चौधरी, गोबर सिंह का दायां हाथ रहस्यमयी ढंग से अत्यधिक मजबूत लग रहा है। साबू, रुको, गुस्से से बुद्धि भ्रष्ट होती है। गोबर सिंह, तुम्हारे दाएं गाल पर मच्छर, अगर उसने काट लिया तो मलेरिया हो जाएगा। गोबर सिंह अपने चेहरे पे हाथ मारता है। इससे पहले मैं उसकी चटनी कर दूंगा। और गोबर सिंह का सिर चक्कर घिन्नी की तरह घूमने लगता है। बेवकूफ, तुमने अपने को चाटा मार लिया। तुम्हारा सिर फ्रंटियर बेल के पहिए की तरह घूम रहा है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। काफी देर बाद आखिर सिर रुका। लेकिन मेरी गर्दन में बल पड़ गए हैं, मैं सीधा नहीं देख सकता। गोबर सिंह गुस्से में पागल हो जाता है। चाचा चौधरी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो मच्छर को नहीं मार सका वह आदमी को क्या मारेगा। और गोबर सिंह थक कर जमीन पर ढेर हो जाता है। ओह, मैं थक गया। साबू, आओ, तुम्हें तुम्हारी जगह पर पहुंचा दूं। कूड़ेदान। साबू, इतिहास गवाह है, जो अत्यधिक शक्ति पाना चाहते हैं उनका यही हाल होता है। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और पेटू बोगो। एक दिन एक जगह पर। खाना बड़ा स्वादिष्ट बना है, पर अभी भूख बाकी है। निशी, मसाला डोसा लाओ। बोगो, वह तैयार हो रहा है, पत्ते ही लाऊंगी। जल्दी। कुछ देर बाद। लो, जल्दी लो मसाला डोसा। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं थाम सकती, भारी है। आहा, खुशबू अच्छी आ रही है।
और बोगो मसाला डोसा खाने लगता है। ये लड़की छोटी है मगर खाना लाजवाब बनाती है। बोगो, लो संतरे तुम्हारे जूस के लिए। बोगो मुट्ठी में भरकर संतरे भीज देता है। जूस निकालने की मशीन कौन खरीदे? मैं संतरों को हाथ से मसल कर ताजा रस निकाल लूंगा। बोगो, इतने दिनों तक मैंने तुम्हारी सेवा की, अब तो तुम मुझे मुक्त कर दो। घर में मेरी माँ रो रो कर पागल हो गई होगी। नहीं, अगर तुम चली जाओगी तो मेरा खाना कौन पकाएगा? तुम्हें सारी उम्र मेरे यहाँ रहना होगा। अंदर जाओ, मुझे सोना है। चाचा चौधरी और साबू। साबू, सिसकियों की आवाज कहाँ से आ रही है? चाचा जी, लगता है करीब ही कोई रो रहा है। बेटा, क्यों रो रही हो? जब मैं अपने घर की छत पर सो रही थी तो बोगो मुझे उठा लाया और कैदी बना लिया। साबू, नन्ही लड़की को आजाद कराओ। साबू के एक ही वार में दरवाजा ढेर हो जाता है। बोगो, किसने मुझे नींद से जगा दिया? वह बोगो है, बड़ा निर्दयी और पेटू है। बोगो और साबू आमने सामने। तुमने दरवाजा तोड़कर लड़की को बाहर निकाला, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। बोगो वार करता है मगर मेरी गदा टूट गई तो क्या हुआ? मुक्के से मैं तुम्हारी खोपड़ी पिलपिली कर दूंगा। साबू बोगो का हाथ थाम लेता है। मैं उसके वार को थामने में सफल रहा। बोगो, अब मेरी बारी है। साबू उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। ओह! बोगो मर गया। तुम अपने घर जा सकती हो बच्ची। धन्यवाद, आप मेरे घर आना, मैं आपको बढ़िया पकवान बनाकर खिलाऊंगी। तब तो मैं जरूर आऊंगा। ये साबू बोगो से कम पेटू नहीं है। एक बार तुम्हारा मेहमान बन गया तो फिर घर से जाने का नाम नहीं लेगा। चाचा चौधरी के घर पर। साबू, उठो, सवेरा हो गया है। चाचा चौधरी और गैस चैम्बर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हो, कुछ घर की भी सुध है? अपना कुत्ता रॉकेट कल से घर नहीं लौटा। बड़ा आवारा हो गया है। तभी फोन बजता है। हेलो। चाचा चौधरी, तुम्हारा कुत्ता भटक कर इधर आ गया था, वह यहाँ सुरक्षित है। जहाँ स्वप्न नगर खत्म होता है वहाँ बड़ी इमारत दिखाई देगी, साबू को लेकर आ जाओ। चाचा चौधरी और साबू चल देते हैं। चलो साबू, रॉकेट को लाना है। जगह पर पहुंचकर सामने वह बड़ी इमारत वही लगती है जिसके बारे में टेलीफोन करने वाले ने बताया था। इमारत के अंदर रॉकेट। लगता है ये भूखा प्यासा है। तभी दरवाजा बंद हो जाता है। चाचा जी, बाहर निकलने का दरवाजा बंद हो गया है। डाकू गोबर सिंह। चौधरी, आखिर मैंने तुम्हें घेर लिया, तुम मेरे बंदी हो। अरे डाकू गोबर सिंह, ये इमारत चारों तरफ से एयरटाइट है। मैं जहरीली गैस छोड़ूंगा जिससे तुम, साबू और कुत्ता तीनों दम घुटने से मर जाओगे। केकड़े, मैं तुम्हें मसल दूंगा। लंबो बड़ा टर टर करने लगा है, मैं बटन दबाता हूँ, मरो। गोबर सिंह के बटन दबाते ही इमारत के अंदर धुआं भरने लगता है। ओह! साबू, निकलने का एक ही रास्ता है, छत पर लगा शीशा। अच्छा चाचा जी। साबू छत के शीशे को तोड़ देता है। मैं तुम्हें गोलियों से भून दूंगा।
लेकिन साबू गोबर सिंह को पकड़ लेता है। पिस्तौल गिराओ, दरवाजा खोलो। अर ये क्या करते हो? वहां से गुजरते दंपत्ति रुक्मणी वह देखो। और फिर रॉकेट घर चलो। डाकू गोबर सिंह, मेरा ये प्रयत्न भी विफल रहा।